कितने दिनों के लिए जा रही हो? प्लेट से एक समोसा उठाते हुए दीपाली ने पूछा। यही कोई 8-10 दिनों के लिए, सलोनी ने कहा। ऑफिस के ही ब्रेक के बाद दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी बातें कर रही थीं। सलोनी की कुछ महीने पहले ही दीपेन से नई नई शादी हुई थी। दोनों साथ काम करते थे, कब प्यार हुआ पता नहीं चला और फिर चट मंगनी और ब्याह। पर अब दोनों शादी करके एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे, बस डिपार्टमेंट अलग था। सारा दिन एक ही जगह काम करने के बावजूद उन्हें एक दूसरे से मिलने की फुर्सत नहीं होती थी। आईटी क्षेत्र की नौकरी ही कुछ ऐसी होती है। अच्छा एक बात बताओ कि तुम रह कैसे लेती हो उस जगह? तुमने बताया था कि किसी गांव में है तुम्हारी ससुराल। दीपाली आज पूरे मूड में थी सलोनी को चिढ़ाने के लिए। वह जानती थी ससुराल के नाम से कैसे चिढ़ जाती है सलोनी। जाना तो पड़ेगा ही, इकलौती ननंद की शादी है, अब कुछ दिन झेल लूंगी, कहकर सलोनी ने कंधे उचकाए। और तुम्हारी जेठानी, क्या बुलाती हो उसे? हाँ, भारतीय नारी, अबला बेचारी। और दोनों फक से हंस पड़े। यार मत पूछो, क्या बताऊं, उन्हें देखकर मुझे किसी पुरानी हिंदी फिल्म की हीरोइन याद आ जाती है। एकदम गंवार है, गंवार। हाथ भरकर चूड़ियां, मांग सिंदूर से पुती और सर पर हर वक्त पल्लू रखकर घूमती रहती हैं। कौन रहता है आज के ज़माने में इस तरह? सच कहूँ तो ऐसी पिछड़ी औरतों की वजह से ही मर्द हम औरतों को कमतर समझते हैं। पता नहीं कुछ पढ़ी लिखी हैं भी या नहीं। खैर मुझे क्या, काट लूँगी कुछ दिन किसी तरह। चल टाइम हो गया है, बॉस घूर रहा है। फिर दोनों अपनी अपनी सीट पर लौट गईं। सलोनी शहर में पली बड़ी आधुनिक लड़की थी। दीपेन से शादी के बाद जब उसे पहली बार अपनी ससुराल जाना पड़ा तो उसे वहाँ की कोई चीज़ पसंद नहीं आई। 2 दिन में ही उसका जी ऊब गया। उस ठेठ परिवेश में 3-4 दिन रहने के लिए दीपेन ने उसे बड़ी मुश्किल से राज़ी किया था। शहर में जीन्स टॉप पहनकर आज़ाद तितली की तरह घूमने वाली सलोनी को साड़ी पहनकर घूंघट निकाल छुई मुई बनकर बैठना कैसे रास आता। ससुराल वाले पारंपरिक विचारों के लोग थे। उसे ससुर और जेठ के सामने सर पर पल्लू लेने की हिदायत दी गई। सलोनी की सास पुरातन पंथी थी, मगर जेठानी अवनी बहुत सुलझी हुई थी। छोटी ननंद गौरी नई भाभी के आगे पीछे घूमती रहती थी। सलोनी गांव की औरतों की सरलता देखकर हैरान होती। वह खुद दिल की बुरी नहीं थी, मगर न जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार कुछ अलग थे। सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित रहने वाली ये औरतें उसकी नज़र में एकदम गंवार थी। शहर में अपनी नई अलग गृहस्थी बसाकर सलोनी बहुत खुश थी। यहाँ सास नंद का कोई झंझट नहीं था। जो जी में आता वही करती, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। दीपेन और सलोनी के दोस्त वक्त बेवक्त धमक जाते। घर पर आए दिन पार्टी होती। दिन मौज मस्ती से गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले ही दीपेन की छोटी बहन गौरी की शादी तय हुई थी। शादी का अवसर था, घर में मेहमानों की भीड़ जुटी थी। गर्मी का मौसम, उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। हाथ पंखे से हवा करते करते सलोनी का दम निकला जा रहा था। एयर कंडीशन के वातावरण में रहने वाली सलोनी को सिर पर पल्लू रखना भारी लग रहा था। गांव के इन पुराने रीति रिवाज से उसे कोफ्त होने लगी। एकांत मिलते ही सलोनी का गुस्सा फूट पड़ा। नहीं रहा जाता है ऐसे। दीपेन, ऊपर से सिर पर हर वक्त पल्लू रखो, इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ आती ही नहीं। धीरे बोलो सलोनी यार, कुछ दिन एडजस्ट कर लो प्लीज़। गौरी की शादी के दूसरे दिन ही हम चले जाएंगे। दीपेन ने उसे समझाने की कोशिश की। सलोनी ने बुरा सा मुंह बना दिया। बस किसी तरह शादी निपट जाए तो उसकी जान छूटे। घर रिश्तेदारों से भरा था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर की बहुओं पर थी। सलोनी को रसोई के कामों में कोई तजुर्बा नहीं था। अपने मायके में जो उसने कभी माँ का हाथ नहीं बटाया, ऐसे में ससुराल में जब उसे कोई काम सौंपा जाता तो उसके पसीने छूट जाते। जेठानी अपनी उम्र में कुछ ही साल बड़ी थी, मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। घर के सब लोग हर काम के लिए अवनी पर निर्भर थे। हर वक्त सबकी जुबान पर अवनी का नाम होता। सलोनी भी उस घर की बहू थी, मगर उसका वजूद अवनी के सामने जैसे था ही नहीं। और सलोनी भी यह बात जल्दी समझ गई थी। घर के लोगों में अवनी के प्रति प्यार दुलार देखकर सलोनी के मन में जलन की भावना आने लगी थी कि आखिर वह भी तो उस घर की बहू है, तो फिर सब अवनी को इतना क्यों मानते हैं। भाभी, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टाँग दो। बाथरूम से नहा कर निकलते दीपेन ने अवनी को आवाज़ दी। सलोनी रसोई के पास बैठी मटर छील रही थी। वह तुरंत दीपेन के पास आई, बोली, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अपनी भाभी को बुला रहे हो? मुझसे भी तो कह सकते थे। और फिर उसने दीपेन को गुस्से से घूरा। मुझे लगा तुम्हें यह सब नहीं आता होगा। सलोनी को गुस्से में देख दीपेन सकपका गया। तुम क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी समझते हो क्या? उसके हाथ से शर्ट लेकर सलोनी ने बटन टाँग दिया। धीरे धीरे सलोनी को समझ आने लगा कि कैसे अवनी सबकी चहेती बनी हुई है। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर चौके में जाकर चाय नाश्ता बनाकर सबको खिलाना। बूढ़े ससुर जी को शुगर की समस्या है। अवनी उनकी दवा और खान पान का पूरा ध्यान रखती है। सासू माँ भी अवनी से खुश रहती हैं। उस पर पति और 2 छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए भी मजाल है।
बड़ों के सामने पल्लू सर से खिसक जाए। सलोनी जैसे एक मेहमान की तरह थी। उस घर में अवनी का हर वक्त मुस्कुराते रहना सलोनी को दिखावा लगता है। घर में अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए अब सलोनी हर काम में घुस जाती थी, चाहे वह काम करना उसे आता हो या नहीं, और इस चक्कर में गड़बड़ कर बैठती, जिससे उसका मूड और ख़राब हो जाता। ठीक है, मुझे क्या, यह चूल्हा चौका गंवार औरतों को ही शोभा देता है। कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होगी, शायद 2 पैसे कमा कर दिखाएं तब पता चले। सलोनी मन ही मन खुद को तसल्ली देती। उसे अपनी काबिलियत पर गुमान था। सलोनी के हाथ से अचार का बर्तन गिरकर टूट गया। रसोई की तरफ आती अवनी का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। उसके पैर में मोच आ गई। घर वाले दौड़कर आए। अवनी को चारपाई पर लिटा दिया गया। सब उसकी तीमारदारी में जुड़ गए। उसे आराम करने की सलाह दी गई। उसके बैठ जाने से सारे काम बेपटरी होने लगे। बड़ी बुआ ने सलोनी को रसोई के काम में लगा दिया। सलोनी इस मामले में कोरा घड़ा थी। खाने में कोई ना कोई कमी रह जाती, सब लोग कमी निकाल कर खाते। अपनी सलोनी की स्थिति समझती थी। वह पूरी कोशिश करती उसे हर काम सिखाने की, पर अभ्यास ना होने से जिन कामों में अवनी माहिर थी उन्हें करने में सलोनी घंटों लगा देती थी। मछली बुआ ने मीठे में फिरनी खाने की फरमाइश की तो सलोनी को फिरनी पकाने का हुक्म मिला। उसके पास इतना धैर्य कहाँ था कि खड़े खड़े कलछी चलाती। तेज आंच में फिरनी पूरी तरह जल गई। अरे कुछ आता भी है क्या तुम्हें? पहले कभी घर का काम नहीं किया क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने मछली बुआ ने सलोनी को अड़े हाथों लिया। मारे शर्म के सलोनी का मुंह लाल हो गया। उसे सच में नहीं आता था तो इसमें उसका क्या दोष था? बुआ जी, सलोनी ने यह सब कभी किया ही नहीं है। वैसे भी यह नौकरी करती है, समय ही कहाँ मिलता है यह सब सीखने का। आपके लिए फिरनी मैं फिर कभी बना दूंगी, अवनी ने कहा। नंद गौरी की शादी धूमधाम से निपट गई। रिश्तेदार भी एक एक करके चले गए। अब सिर्फ घर के लोग रह गए थे। अवनी की मधुर व्यवहार के कारण सलोनी उससे घुल मिल गई थी। अवनी उसके हर काम में मदद करती। 2 दिन बाद उन्हें लौटना था। दीपेन ने ट्रेन की टिकट बुक कर दिए। एक दिन दोपहर में सलोनी पुराना एल्बम देख रही थी। एक फ़ोटो में अवनी सर पर काली टोपी लगाए काला चोगा पहनी थी। फ़ोटो शायद कॉलेज के दीक्षांत समारोह का था। उस फ़ोटो को देखकर सलोनी ने दीपेन से पूछा, यह अवनी भाभी है ना? हाँ, यह फ़ोटो उनके कॉलेज का है। भैया के लिए जब उनका रिश्ता आया था तो यही फ़ोटो भेजा था उनके घर वालों ने। कितनी पढ़ी लिखी है अवनी भाभी? सलोनी हैरान थी। अवनी भाभी डबल MA हैं। अवनी भाभी तो नौकरी भी करती थी। उन्होंने PhD भी की हुई है। शादी के कुछ समय बाद माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। बेचारी भाभी ने कोई कसर नहीं रखी, उनके लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अगर आज माँ ठीक हैं तो सिर्फ भाभी की वजह से। सलोनी, अपनी भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वह चाहती तो आराम से अपनी नौकरी कर सकती थी, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। सलोनी जिस अपनी भाभी को अनपढ़ गंवार समझ रही थी, वह इतनी काबिल होंगी इसका तो उसे अनुमान भी नहीं था। पूरे घर की धुरी बनकर परिवार संभाले हुए अपनी भाभी ने अपनी शिक्षा का घमंड दिखाकर कभी घर के कामों को छोटा नहीं समझा था। सलोनी को अपनी सोच पर ग्लानि होने लगी। उसने आधुनिक कपड़ों और रहन सहन को शिक्षा का पैमाना माना था। अरे भाई, कहाँ हो तुम? बिट्टू के स्कूल के प्रोग्राम में नहीं चलना है क्या? कहते हुए अपनी भाभी सलोनी के कमरे में आई। हाँ भाभी, बस अभी 2 मिनट में तैयार होते हैं। सलोनी और दीपेन हाथ बढ़ाते हुए बोले। बिट्टू को अपनी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। हर विषय में वह अव्वल रहा था। उसे प्राइज़ देने के बाद प्रिंसिपल ने जब माँ बाप को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया तो सकुचाते हुए बड़े भैया बोले, अवनी तुम जाओ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। बड़े आत्मविश्वास के साथ माइक पकड़े अवनी भाभी ने अंग्रेजी में अभिभावक की जिम्मेदारियों पर जब शानदार स्पीच दी तो माहौल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटने के बाद दीपेन से सलोनी ने कहा, सुनो, कुछ दिन और रुक जाते हैं यहाँ। लेकिन तुम्हारा तो यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसीलिए तो इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं। दीपेन ने हैरान होकर बोला, नहीं, अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है। मुझे अवनी भाभी से बहुत कुछ सीखना है। सलोनी उसके कंधे पर सर टिकाते हुए बोली, तो यह बात है, फिर तो ठीक है। कुछ सीख जाओगी तो कम से कम जला खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। दीपेन ने उसे छेड़ा और फिर दोनों हंस पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।